दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आर जीके सिलेबस, दैट इज द सेवन सिस्टर्स। अब ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ क्लास के हिसाब से ही नहीं बट जनरली भी आपको पता होना चाहिए अबाउट द सेवन सिस्टर्स। तो हम देखेंगे एग्जैक्टली सेवन सिस्टर्स किसको कहा जाता है, with what they are connected to India, the mainland, and also हर एक सेवन सिस्टर्स में जो भी सेवन हमें स्टेट्स पता चलेंगे उन सब के जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, कैपिटल सिटी, स्टेट, एनिमल, फ्लावर एंड ट्री एंड एवरीथिंग स्टफ लाइक दैट, हर एक चीज हम डिस्कस करेंगे इन टुडेज वीडियो। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते यहाँ पे, लेट्स जस्ट जंप इनटू व्हाट एग्जैक्टली आर सेवन sisters. So North East India कंपनी नहीं सॉरी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया आता है और मुंह में कंपनी आ जाता है। So North East India comprises of seven states commonly known as seven sisters. तो इनको सेवन सिस्टर्स बोला जाता है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सेवन स्टेट्स हैं। दे आर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। तो आपको ये याद रखने हैं सेवन सिस्टर्स कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। डन। तो इनको क्या कहा जाता है, सेवन सिस्टर्स। These seven sisters states are connected to mainland India through the Siliguri corridor. Next important question, ये seven sisters जो हैं वो इंडिया mainland से किससे जुड़े हुए हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर इज ऑल्सो नोन एज चिकन्स नेक, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को और क्या बोला जाता है, चिकन्स नेक बोला जाता है। तो ऐसी चीजें होती है ना, ये ज्यादा पूछी जाती हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज चिकन्स नेक, क्या है वो, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। डन। अब हम डिस्कस करते हैं एक एक करके हर एक सेवन सिस्टर को। तो सबसे पहली जो है वो है द अरुणाचल प्रदेश। दिस इज द लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो अभी जो सेवन सिस्टर्स हैं इनमें सबसे बड़ी एरिया वाइज कौन सी जगह है, अरुणाचल प्रदेश। इट इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, वो क्या है, वो है अरुणाचल प्रदेश। प्रीवियसली वॉज नोन एज द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एजेंसी। तो पूछा जा सकता है कि किस स्टेट का पुराना नाम जो है वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एजेंसी था, वो है नन अदर देन अरुणाचल प्रदेश। क्लियर, ऑल राइट। कैपिटल सिटी इज ईटानगर। नेक्स्ट, कैपिटल सिटीज तुमको वैसे भी पढ़नी है बट अभी अगर हम सेपरेटली पढ़ें तो अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल सिटी है वो है क्या, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश whose name means land of the dawn, lit mountains in Sanskrit, is also known as orchid state of India or the paradise of botanists। तो इसको बहुत कुछ बोला जाता है, नाम का मतलब है लैंड ऑफ डॉन, लिट माउंटेन्स। इसको ऑर्किड स्टेट भी बोला जाता है, बहुत डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ऑर्किड्स दिखती है यहाँ पे, और पैराडाइज ऑफ बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट क्योंकि फ्लावर्स दिखते हैं यहाँ पे डिफरेंट वेराइटी के, इसीलिए। डन, ओके। स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश क्या है, मिथुन। तो आप देख सकते हो इस तरीके का ये एनिमल दिखता है, और ये क्या है, ये स्टेट एनिमल है ऑफ अरुणाचल प्रदेश। स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल। तो ग्रेट हॉर्नबिल क्या है, स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो आप सेवन सिस्टर्स को सेपरेटली याद रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज क्वेश्चंस आते हैं इससे, ठीक है। सो अभी तक अरुणाचल प्रदेश में स्टेट एनिमल है मिथुन, और स्टेट बर्ड क्या है, ग्रेट हॉर्नबिल। स्टेट ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज होलोंग। तो आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर ट्री जो है ना, इसे होलोंग कहते हैं, और ये क्या है, स्टेट ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश। डन, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं आसाम पे। आसाम इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स। तो वो कौन सी है, नन अदर देन आसाम। द कैपिटल सिटी ऑफ आसाम इज दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, और दिसपुर किसका कैपिटल है, आसाम का। आसाम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। पूछा जा सकता है इंडिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑफ टी क्या है, वो है आसाम। आसाम में सबसे ज्यादा टी प्लांटेशन आपको मिल जाएंगे। Known for one of its kind, Assamese golden silk called muga, which is produced only in Assam। एक सिल्क की वैरायटी होती है गोल्डन सिल्क, देख सकते हो, इट इज मुगा, और मुगा जो है वो सिर्फ और सिर्फ आसाम में ही प्रोड्यूस होता है, तो इसके लिए भी आसाम को बहुत ज्यादा जाना जाता है। Another aspect that brings Assam close to India's heart is its first and oldest petroleum resources। सबसे पहले और पुराने पेट्रोलियम रिसोर्सेज कहाँ मिले थे, आसाम में, तो इसके लिए भी ये जाना जाता है। तो आपको नहीं जो फर्स्ट ओल्डेस्ट किसके लिए जाना जाता है, क्या आप बोलते हैं, ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ने हैं। यहाँ पे काम नहीं आया तो क्या पता केबीसी में काम आ जाए कभी, है ना, तो पढ़ लो, ठीक है। तो सेवन सिस्टर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी स्टेट है जो पुराने या सबसे ओल्डेस्ट पेट्रोलियम रिसोर्सेज के लिए जानी जाती है, इट्स नन अदर देन आसाम। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट रिवर इन आइलैंड मजूली इज सिचुएटेड इन दिस स्टेट। तो सबसे बड़ा जो रिवर आइलैंड है उसका नाम है मजूली। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है, कहाँ पर है ये, आसाम में। सोलकुची इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वीविंग विलेज। यहाँ पे सिल्क है तो वीविंग तो होती है, तो सबसे बड़ा वीविंग विलेज जो है यहाँ का वो क्या है, सोलकोची। एंड स्टेट एनिमल इज वन हॉर्न राइनो, स्टेट बर्ड इज वाइंड विंग्ड डक। तो क्या है, वन हॉर्न राइनो कहाँ का स्टेट एनिमल है, आसाम का, और व्हाइट विंग्ड डक जो है वो स्टेट बर्ड है किसकी, आसाम की। डन, ऑल राइट।
कैपिटल इज इम्फाल ऑफ द नेक्स्ट वन ऑफ द सेवन सिस्टर्स, और वो है मणिपुर। तो मणिपुर अगेन सुना हुआ है सबने, है ना। तो मणिपुर की जो कैपिटल सिटी है वो है इम्फाल। तो अभी तक ईटानगर, दिसपुर, इम्फाल, आई गेस अभी तक याद हो गया होगा। मणिपुर ऑल्सो इज कॉल्ड एज जूल ऑफ इंडिया। तो इंडिया का एक जूल किसको बोला जाता है? मणिपुर को। आप मणि से याद रख सकते हो, ठीक है, कि जूल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? मणिपुर को। रिवर बराक इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ मणिपुर। मणिपुर की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? रिवर बराक। लोकताक लेक विच इज द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज क्वाइट पॉपुलर। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, हमने नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ी हुई है, तो हमने वहां पढ़ा हुआ था कि लोकताक लेक जो है वो कहां पर है? मणिपुर में। और इसी से रिलेटेड जो कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क है वो हम पढ़ चुके हैं पहले कि लोकताक लेक के पास ही है और कहाँ है? मणिपुर में। अब हम पढ़ लेते हैं लाइन से स्टेट ट्री, फ्लावर एंड बर्ड एंड एवरीथिंग। स्टेट ट्री है यूनिंगथो या बॉन्सम, आपको दोनों में से जो नाम मिल जाए, बोथ आर सेम फॉर वन ट्री। स्टेट फ्लावर है शिरुई लिली, स्टेट एनिमल है संगाई, और स्टेट बर्ड है मिसेस ह्यूमस फीस इंडिया नॉन कीन। ठीक है, तो ये सब कुछ है स्टेट फ्लावर्स, एनिमल, बर्ड, जो कि आपको पता होना चाहिए किसके? मणिपुर के। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज मेघालय। मेघालय का मतलब क्या है? मेघ है, ठीक है, तो क्लाउड से होगा अबोर्ड ऑफ द क्लाउड। डन। कैपिटल है शिलोंग। कैपिटल सिटी सब आपको ध्यान रखनी है। कैपिटल सिटी शिलोंग विच इज ऑल्सो नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। पूछा जा सकता है कि किस स्टेट की कैपिटल सिटी को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट बोलते हैं, या कौन सी सिटी को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट बोलते हैं? शिलोंग को। मेघालय इज फेमस फॉर द ट्री रूट ब्रिजेस। तो रूट ब्रिजेस बने हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही उम्दा, लोग चल के जाते हैं। दिस इज हाउ द रूट ब्रिजेस लुक एंड दिस इज व्हाट, ये फेमस है कहाँ? मेघालय में। हाईएस्ट पीक है शिलोंग पीक। शिलोंग ही कैपिटल सिटी है और हाईएस्ट पीक क्या है? शिलोंग पीक। स्टेट ट्री है गमहार, जिसे व्हाइट टीक या घूमर टीक भी कहा जाता है। स्टेट फ्लावर है लेडी स्लिपर ऑर्किड। अगर ध्यान से देखो तो ये फ्लावर होता है लेडी स्लिपर, ऐसा लगता है कि स्लिपर का शेप है, तो ये लेडी स्लिपर ऑर्किड स्टेट फ्लावर है। स्टेट एनिमल है क्लाउडेड लेपर्ड, और स्टेट बर्ड है हिल मैना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। आई नो इसकी कोई ट्रिक व्रिक है नहीं, आपको अच्छे से 4-5 बार पढ़ो, फोटोग्राफ्स वगैरह देखो इस तरीके से, तो आपको क्लियर हो जाएगा किस स्टेट की बात हो रही है। एंड ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज करेंगे तो उससे और ज्यादा याद हो जाएगा। डन, ओके। फिर आ जाते हैं मिजोरम पे। मिजोरम मीन्स लैंड ऑफ द हिल पीपल। पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स लैंड ऑफ हिल पीपल, वो है मिजोरम। द नेम इज डिराइव फ्रॉम मी। मी का मतलब होता है इंडिविजुअल्स, जो का मतलब होता है लॉफ्टी प्लेस, जैसे कि एक स्लोप हो, एंड राम या रम जो है उसका मतलब होता है लैंड, इसीलिए मिजोरम क्या हो जाता है? लैंड ऑफ हिल पीपल। ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ हाईलैंडर्स। हाईलैंडर्स का लैंड भी इसी को कहा जाता है। देन आ जाते हैं मिजोरम की कैपिटल सिटी पे, दैट इज इजवाल। द बिगेस्ट रिवर जो है दैट इज चिमतुईपुई। अजीब सा नाम है तो मे भी आपको याद रह जाए। स्टेट एनिमल है हिलॉक गिब्बन एंड स्टेट बर्ड है मिसेस ह्यूमस फीसेंट। तो मिसेस ह्यूमस फीसेंट आपको हर जगह दिख जा रही है, 2 जगह पे, ऐसा आप सर्च करोगे ना, दोनों जगह आपको ये स्टेट बर्ड दिख जाएगी। डन, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट ट्री विच इज आयरन वुड ट्री। स्टेट फ्लावर है सिनरी, और हाईएस्ट पीक जो है वो है फॉगनी। तो आपको ना ये सारे नाम याद होने चाहिए। हाईएस्ट पीक में भी फिर भी आपको इतना नहीं पूछा जाए, बट स्टेट बर्ड एनिमली बहुत पूछा जाता है। डन, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं त्रिपुरा पे। त्रिपुरा की कैपिटल सिटी है अगरतला। थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है त्रिपुरा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज द थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? त्रिपुरा। द ओल्डेस्ट नोन नेम ऑफ त्रिपुरा इज किरट देश। तो त्रिपुरा का पुराना नाम क्या है? किरट देश। इंडियाज फर्स्ट साइबर फॉरेंसिक लैब जो है वो कहाँ पे सेटअप हुई है? त्रिपुरा में। ठीक है, सबसे पहली साइबर फॉरेंसिक लैब इंडिया की त्रिपुरा में सेटअप है। स्टेट एनिमल है फेरिस मंकी। कौन सा मंकी? फेरिस मंकी। स्टेट फ्लावर है नागेश्वर। स्टेट बर्ड है ग्रीन इंपीरियल पीजन, एंड स्टेट ट्री है एगर। तो ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं, स्टेट ट्री, बर्ड, पीजन, ग्रीन इंपीरियल पीजन, नागेश्वर, स्टेट फ्लावर में भी आपको याद रह जाए, स्टेट एनिमल है फेरिस मंकी। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं नागालैंड पे। नागालैंड की कैपिटल सिटी है कोहिमा, और नागालैंड को हम फाल्कन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं। पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन एज फाल्कन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड? इट्स नन अदर देन नागालैंड। स्टेट एनिमल इज मिथुन या गौर। ठीक है, तो गौर जो है वो आपको ज्यादा दिख जाता है मे बी, तो ये क्या हो जाता है? स्टेट एनिमल। स्टेट बर्ड है ब्लिट्स ट्रैगोपान। क्या है? ब्लिट्स ट्रैगोपान। स्टेट फ्लावर है रोडोडेंड्रॉन, और स्टेट ट्री है एल्डर। डन, ओके। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द 7 सिस्टर्स। ठीक है, 7 सिस्टर्स की बात हमने कर ली है, कैपिटल सिटी, स्टेट एनिमल, बर्ड, ट्री एंड स्टफ लाइक दैट। अब इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो फॉर दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। यस, इन स्टेट्स के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं हम देख चुके हैं। बाकी जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया वगैरह होता है वो तो आई डोंट थिंक कभी कोई पूछता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो। बाकी ये सारी चीजें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। बट विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक बट नॉट द वीडियो, बिकॉज देयर इज वन मोर थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस। अगर आपको मैग्नेट ब्रेन से कुछ भी कवर करना होता है, आप क्या
करते हैं, आप मैग्नेट ब्रेन्स को सर्च करते हैं ऑन यूट्यूब, यू सर्च फॉर द पर्टिकुलर टॉपिक एंड यू स्टडी फ्रॉम इट। बट कभी कभी आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर नहीं मिलता है, सो डोंट वरी, आपके लिए एक बहुत ही ईजी सोल्यूशन है। यू कैन ऑप्ट टू विजिट द वेबसाइट ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स। आपको करना क्या है, जाइए गूगल पे, टाइप कीजिए magnetbrains.com, नॉट www, जस्ट टाइप magnetbrains.com, और जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने ये पर्टिकुलर पेज जो है वो खुल जाएगा। अब इस पेज पे अगर आप ध्यान से देखें तो सारी क्लासेस मेंशन है फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12। अब आपको जो भी क्लास का सब्जेक्ट कवर करना है, जस्ट क्लिक ऑन इट। फॉर एग्जांपल आपको क्लास 8th का इंग्लिश पढ़ना है, सो आप क्या करेंगे, आप क्लास 8th पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं क्लास 8th में वो डिस्प्ले हो जाएंगे। अब आपको इंग्लिश कवर करना है, जस्ट क्लिक ऑन इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ना है जो लिटरेचर बुक है हनीड्यूज का पहला चैप्टर, दैट इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। आप क्या करोगे, आप इस बुक पे क्लिक कीजिए, फर्स्ट चैप्टर पे क्लिक कीजिए और आपके सामने उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन बिगिन हो जाएगा। नो वंस यू आर डन विद दिस, आपने इसके नोट्स बना लिए हैं एंड यू वांट टू स्टडी मोर अबाउट इट, आप क्या करेंगे, आप क्रॉस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑलरेडी सेक्शंस हैं, जस्ट चूज एनी वन ऑफ देम। एंड इफ यू वांट आप क्लास एंड सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो, जस्ट क्लिक ऑन बैक बटन एंड यू कैन सिलेक्ट द क्लास एंड द सब्जेक्ट। और ये बहुत ही ईजी सोल्यूशन है बिकॉज सब कुछ आपको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड मिल जाता है। डन, ओके। So with this we have finally come to an end of some of the important facts of the seven sisters. I hope आपको याद रहेंगे seven sisters किनको कहा गया है and all the important pointers on them. So with this we have completed this particular topic. But yes, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए beneficial था तो please give a big thumbs up to the video. Also share about magnet brains with as many people as you can so that सभी को एक top notch free quality education मिल पाए. And also if you feel कि आप कोई update miss नहीं करना चाहते हो then subscribe to Magnet Brains. So with this we have completed this particular topic, but yes, in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching.